Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के टॉपिक की। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड के डिटेल टॉपिक की बात की थी, तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टेनिंग मिस्ड फिगर बाय प्रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो हम मिसिंग फिगर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट को प्रिपेयर करके, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रिपेयर होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट। इन दिस मेथड इफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस ऑफ एसेट्स अकाउंट कॉल्ड परचेज। और यहाँ पर इसकी हम लास्ट पॉइंट की जो मेन पॉइंट होता है उसी की बात कर रहे हैं थ्योरी में इसकी, कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो इसका मीनिंग होगा परचेज हुई है एसेट्स की, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी एसेट्स अकाउंट की तो वो माना जाएगा सेल हुई है एसेट्स की। सो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल जो होगा फिक्स एसेट्स का, इफ़ देयर इज़ लॉस ऑन सेल इट इज़ पुट ऑन क्रेडिट साइड, तो लॉस क्रेडिट साइड पर आएगा। इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट पुट ऑन डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा। सो अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बाय फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें नेट कैश फ्लो फाइंड करना है। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। बिल्डिंग है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं फाइंड। 31 मार्च 2015 को 6 लाख की, 31 मार्च 2016 को 7,50,000 की। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख ऑन विच 30,000 हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सोल्ड फॉर 60,000, यानी कि बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी उस पर 30,000 का डेप्रिसिएशन अब तक जिस डेट पे सोल्ड हुई तब तक का डेप्रिसिएशन 30,000 का उसमें से लेस होना था। अभी तक हमने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, बल्कि डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा किया जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उस बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया 60,000 में। सेकंड इन्फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज ₹50,000। सो इसके सोल्यूशन की बात करें तो बिल्डिंग अकाउंट हम पहले बना रहे हैं, तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट सबसे पहले जो होगा वो आएगा बैलेंस हमारे पास है ओपनिंग 6 लाख का, तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन 6 लाख। अब जो बाय बैंक अकाउंट आ रहा है ये क्या है, ये मीनिंग है सेल हुई है। तो जब सेल हुई है वो बिल्डिंग हमने 60,000 में सेल किया तो क्रेडिट साइड में आ गए 60,000 बाय बैंक अकाउंट में। और अगर हम 1 लाख में से 30,000 का डेप्रिसिएशन लेस करें तो आता है 70,000, लेकिन हमने एसेट यानी कि जो बिल्डिंग है उसे सोल्ड किया है 60,000 में, यानी कि 10,000 का लॉस हो गया, तो लॉस भी आता है क्रेडिट साइड में। तो बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 10,000, 60,000 आ गए बैंक में जो हमने सेल कर दी बिल्डिंग, 10,000 का लॉस, और उसके अलावा जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था 50,000 का वो भी आ जाएगा इसी साइड में। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,50,000 हमारे पास गिवन है बैलेंस 31 मार्च 2016 को, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और जब इसे टोटल करेंगे इस साइड को तो आ रहा है 8,70,000, उसमें से जो 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस है वो हो जाएगा लेस, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बिंग परचेज 2,70,000, तो ये हो जाएगा 8,70,000। तो यहाँ पर हमने अभी थ्योरी में किया था कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आए तो इसका मीनिंग है परचेज हुई है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रही थी तो यहाँ पर परचेज आ गई है 2,70,000 की। तो जो बैलेंस आया वो है परचेज का। इससे पहले जो सेल हुई थी वो आई क्रेडिट साइड में, लॉस भी आया क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो वो आता डेबिट साइड में। और उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का था वो भी क्रेडिट साइड में ही आ गया। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेट कैश फ्लो किस तरह से हुआ है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सेल हुई है 60,000 की, परचेज हुई है 2,70,000 की। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2,10,000, तो यहाँ पर कैश यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। सो जो फर्स्ट
केस हमने किया था वो था प्रिपरेशन ऑफ फिक्स अकाउंट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, और अब हम बात करें ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। दोनों ही डेप्रिसिएशन के टाइप्स हैं। क्लास 11th में इस पर हम फुल चैप्टर आपने किया होगा। इन दिस मेथड परचेज और सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग ईयर और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर फाइंड आउट। तो इस मेथड में बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर और परचेज या सेल एसेट्स की कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर। सो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो द बैलेंसेस इन इक्विपमेंट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड 16 गिवन बिलो। बैलेंसेस एज एट मार्च 31 2015, मार्च 31 2016। इक्विपमेंट की बात करें तो 2015 में है 65 लाख के और 16 में है 78,70,000 के। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 में है 10,80,000 का और 16 में है 16,32,000 का। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 12,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,18,000 सोल्ड एट 4,68,000। तो इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 12,30,000 थी उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड था 7,18,000, उसे सोल्ड किया गया 4,68,000 में। कैलकुलेट इक्विपमेंट परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर एंड लॉस ऑन सेल। तो हमें परचेज फाइंड करनी है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ और लॉस कितना हुआ सेल पर, तीनों हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए दो अकाउंट मेंटेन होंगे, इक्विपमेंट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विपमेंट अकाउंट की। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65 लाख। 65 लाख का बैलेंस हमारे पास है 2015 मार्च 31। 65 लाख का बैलेंस हमारे पास है और हमने 12,30,000 का इक्विपमेंट जिस पर 7,18,000 डेप्रिसिएशन था उसे 4,68,000 में सोल्ड कर दिया। तो बैंक में आ जाएंगे 4,68,000। सो बाय बैंक अकाउंट सेल 4,68,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो हमने इक्विपमेंट सोल्ड किया उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 7,18,000 का। उसके अलावा बाय लॉस ऑन सेल, जो सेल पर लॉस हुआ वो यहाँ पर फाइंड करने के लिए 7,18,000 और 4,68,000 को ऐड किया जाएगा और 12,30,000 में से लेस किया जाएगा। तो आ जाएगा लॉस ऑन सेल 44,000 का लॉस आ रहा है। सो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन 78,70,000 हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पर इनको कर दिया जाएगा ऐड 91 लाख और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था 65 लाख का, 91 लाख माइनस 65 लाख तो 26 लाख की यहाँ पर हो रही है परचेज। तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ इक्विपमेंट 26 लाख, तो ये हो जाएगा 91,000। सो यहाँ पर दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, परचेज कितनी हुई 26 लाख की, लॉस कितना हुआ सेल पर 44,000 का। अब हमें फाइंड करना है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना चार्ज हुआ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000 का। बैलेंस हमारे पास गिवन है 10,80,000 का, वो हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर ये तो बैलेंसिंग फिगर है लेकिन उससे पहले जो इक्विपमेंट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो टू इक्विपमेंट अकाउंट 7,18,000 डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। 7,18,000 का था जो हमने इक्विपमेंट सोल्ड किया उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ब्रॉट डाउन बैलेंस था 10,80,000 का। तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन 16,32,000 हमारे पास है गिवन। सो इन्हें कर दिया जाएगा ऐड, तो आ रहा है 23,50,000। उसमें से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000 का हो जाएगा लेस। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बीइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ये हो गया 12,70,000, टोटल हो गया 23,50,000। सो ये बात हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कुछ टॉपिक की। हमने अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के अकॉर्डिंग हमने फिक्स एसेट्स अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है और मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की भी बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।